गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो में जो वो हम लोग 3 बहुत ही इम्पोर्टेंट चोटियों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। 3 बहुत बड़े पर्वतों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, पर्वत चोटियों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपको जो वो बहुत मतलब कि इन तीनों के बीच में कन्फ्यूज़न रहता है कि कौन-सी सबसे ऊँची है, कौन-सी भारत की सबसे ऊँची चोटी है, कौन-सी जो वो हिमालय की सबसे ऊँची चोटी है, कौन जो वो वर्ल्ड की सबसे ऊँची चोटी है, कौन तिब्बत में है, कौन जो वो हमारे इंडिया में है, वो जो वो कन्फ्यूज़न बहुत सारे बच्चों को रहता है। तो आज इस वीडियो में उसको जो वो पूरा क्लियर करने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। काराकोरम पहाड़ कहाँ पे है, लद्दाख रेंजेस कहाँ पे है, कैलाश के पर्वत कहाँ पे है, लेसर हिमालय कहाँ पे है, शिवालिक और आउटर हिमालय कहाँ पे है, ज़ंस्कर रेंजेस किसको कहते हैं, ग्रेट हिमालय कहाँ पे है, भारत और हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट एवरेस्ट कहाँ जैसी है, इसकी ऊंचाई कितनी है, संस्कृत में इसको क्या बोलते हैं, स्वर्ग का शीर्ष इसको क्यों बोलते हैं, क्या क्या इसको, तो सभी बातें जो वो डिस्कस करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट जो कि सेकंड हाईएस्ट चोटी है, जो कि पीओके में है, तो उसको जो वो हम लोग भारत की सबसे ऊंची चोटी बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, वो डिस्कस करेंगे, सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं कि आपको बताइए कि जब हमारा जो भारत है वो कैसे बना। आपको बताइए कि नीचे से और ऊपर वाला जो यूरेशिया है वो जो वो आपस में टकरा करके जो वो एक ऊपर की ओर जमीन उठ गई, ऊपर की ओर जमीन उठी तो बना हिमालयस। ठीक है, तो इस पर जो वो ज़्यादा डिटेल में नहीं जाने वाले हैं। एक वीडियो जो वो बहुत पहले जो वो मैंने इस चैनल पर डाली थी, जिसमें हमने जो वो बात की थी अपने अर्थ के बारे में भी, और वहाँ पे हमने बात की थी हिमालय जो वो कैसे बना, भारत जो वो कैसे 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 बना, कौन कौन सा जो वो गोंडवाना लैंड जो वो कौन सा था, वो जो वो टकरा करके फिर जो वो कैसे कैसे यहाँ पे हिमालयस बना। ठीक है, आज भी कहा जाता है कि वैज्ञानिक बोलते हैं कि हर एक साल में जो वो 2 सेंटीमीटर जो वो लंबाई बढ़ रही है, सॉरी लंबाई नहीं, ऊंचाई बढ़ रही है। तो इसके बारे में जो वो नहीं जाएंगे। अगर मुझे वीडियो वो पुराने वाला मिलेगा तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो वो उसका लिंक डाल दूंगा। चलिए आते हैं अपने टॉपिक पर। सबसे पहले बात करते हैं, देखिए आपको एक क्वेश्चन जो वो पूछता है सबसे पहले कि वर्ल्ड की सबसे ऊंची चोटी जो वो कौन सी है। ठीक है, तो सबसे पहले तो वर्ल्ड की सबसे ऊंची चोटी तो आप सभी को पता ही है कि माउंट एवरेस्ट जो वो वर्ल्ड की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, माउंट एवरेस्ट को जो वो इसके बाद डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि माउंट एवरेस्ट जो वो है कहाँ जैसे। ठीक है, आपने जो वो हिमालयस के बारे में पढ़ा होगा, तो मैं यहाँ पे जरा सा छोटा सा एक मैप जो वो बना देता हूँ। एक यहाँ पे अच्छे से तो नहीं बन पाएगा, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं जरा। तो कुछ इस तरह से जो वो ये नहीं बन रहा है, ठीक है, फिर से बनाता हूँ। तो कुछ इस तरह से जो वो मैंने, ये मैं ऊपर वाला पार्ट ही जो वो यहाँ पे बना रहा हूँ। ठीक है, तो यस, यहाँ पे जो वो हमारा भारत जो वो थोड़ा सा मैंने बनाया। ठीक है, ऊपर वाला पार्ट बनाया। अब देखिए जो हिमालयास है ना, वो जो वो हिमालय जो रेंजेस है, जो जास्कर रेंजेस है, जो ग्रेटर हिमालय बोलते हैं, जो मिडल हिमालय बोलते हैं, या शिवालिक बोलते हैं, आउटर बोलते हैं, तो वो जो वो कहाँ कहाँ है, वो जो वो आपको बताना चाहिए। क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछ देता है कि ये जो वो हिमालयस की है कि कराकोरम की है, कराकोरम कहाँ जैसे है। ठीक है, तो और सबसे पहले मैं जो वो एक लाइन लगाऊंगा यहाँ से, ऐसे 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 और ऐसे। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश तक ऊपर से जा रही है, और अरुणाचल प्रदेश तक जो वो ये जा रही है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं ग्रेटर हिमालय। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ग्रेटर हिमालय GH लिख लेते हैं। देखिए उस वीडियो में जो हमने डिस्कस किया था कि जो हमारी अर्थ है, क्योंकि वो जो पूरी ऐसे उसका सरफेस जो वो बिल्कुल ऐसा प्लेन तो सरफेस है नहीं। ठीक है, बीच बीच में पहाड़ भी हैं, तो उसको जो वो शेप को बोलते हैं हम GEOID। ठीक है, तो हमारी अर्थ की जो शेप है वो है जियोड शेप। ठीक है, तो सबसे पहले हो गया यहाँ पे ग्रेटर हिमालय। ग्रेटर हिमालय को जो वो हम लोग क्या मतलब कि जो ऊपर वाले लोग हैं, जैसे जम्मू कश्मीर वाले लोग हैं, वो जो वो इसको जंस्कार भी बोलते हैं, या जास्कर आप बोल देते हैं। ठीक है, कई सारे बुक्स में जो वो जास्कर रेंजेस लिखा होगा, तो ये ग्रेटर हिमालयस को ही कहा जाता है, इसको आप याद रखिए। और इस ग्रेटर हिमालय क्योंकि ये सबसे ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, लेकिन ये अभी जो वो हिमालयस के सबसे ऊंचे पहाड़ है, लेकिन हम लोग जो हिमालयस की सबसे ऊंची रेंजेस है ऊपर ऊपर। ठीक है, लेकिन अभी हम इसके बाद भी जो वो ऊंचे पहाड़ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। पहले आप हिमालयस के बारे में जो डिस्कस कर लेते हैं, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो इस ग्रेटर हिमालयस के ही अंदर आती है एक तो K2। ठीक है, और एक जो वो माउंट एवरेस्ट, और एक जो वो तीसरी कंचनजंगा। और यहाँ पे जो वो सबसे ऊंची जो वो माउंट एवरेस्ट है, वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ मैं भी, भारत में नहीं आ रहा हूँ। वर्ल्ड की सबसे ऊंची चोटी जो वो इसी रेंजेस में आती है, माउंट एवरेस्ट, जिसकी जो ऊंचाई है वो है लगभग 8848 मीटर। ठीक है, या आप अगर
पूरा एग्जैक्ट जो वो इसको रख लेते हैं तो 8848.86 आप याद रखिए। देखिए ये सभी को बच्चे बच्चे को पता होता है कि 8848 है, 3 8 है और एक 4 है। ठीक है, आप जो वो डेसिमल के बाद वाले 2 डिजिट भी याद रख सकते हैं। 86 फिर से 8 आ गया, अब 4 नहीं आया, अब 6 आ गया। ठीक है, 8848.86। ठीक है, बार बार जो अगर आप 2 3 बार जो इसको मतलब कि एक याद रखने की कोशिश करेंगे तो मेरे ख्याल से इसको ये जो आपको याद रह जाएगा। अब देखिए मैं जो यहाँ पे रेड से बनाता हूँ, देखिए ग्रेटर हिमालयाज जो वो मैंने आपको बता दिया सबसे ऊंचे ऊंचे पहाड़ यहाँ पे है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ग्रेटर हिमालयाज। अच्छा मैं ग्रीन कलर लेता हूँ, ये हो गया हमारा ग्रेटर। ठीक है, इसको जो वो हिमाद्री पर्वत भी बोलते हैं, हिमाद्री रेंजेस भी बोलते हैं, जानकर मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो इसके बिल्कुल पैरेलल अगर मैं थोड़ा सा नीचे की तरफ ऐसे लाइन लगाऊँ बिल्कुल पैरेलल, ठीक है, तो इसको बोलते हैं मिडल हिमालयस, क्योंकि ये बीच में है तो इसको बोलेंगे मिडल हिमालयस। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको, मिडल या लेसर भी इसको बोल देते हैं। ठीक है, और इसके नीचे जो वो यहाँ पे अगर मैं ऐसी तीसरी लाइन लगा दूँ तो इसको बोलते हैं शिवालिक, SHIVALIK, शिवालिक, या इसको आउटर हिमालयस भी बोलते हैं। तो ये जो वो हिमालयस की जो ये जो वो हिमालय है पूरा, ये जो मैंने 3 यहाँ पे रेंजेस बताई, तो ये जो वो हिमालयस है, हिमालय की पर्वत है यहाँ पे। सबसे ऊपर हो गया ग्रेटर हिमालय, सेकंड हो गया मिडल हिमालय, थर्ड हो गया शिवालिक या आउटर, और मिडल को जो वो लेसर भी हम लोग बोल देते हैं। ठीक है, अब आप बोलेंगे कि क्या इसमें जो वो हमारा केटू है, यस केटू जो वो इसी में ही है। क्या केटू जो वो वर्ल्ड की सबसे ऊंची चोटी है, नहीं, केटू जो वो वर्ल्ड की सबसे ऊंची चोटी नहीं है, वर्ल्ड की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है केटू। तो यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ पे हम माउंट एवरेस्ट के बारे में देखिए, सबको पता होता है कि माउंट एवरेस्ट जो वो कहाँ जैसे है। माउंट एवरेस्ट जो वो तिब्बत में पड़ता है, मतलब कि तिब्बत और जो नेपाल है, ठीक है, उसकी बाउंड्री पर जो वो मतलब कि वो जो वो माउंट एवरेस्ट है। ठीक है, तो वो जो वो उसकी बाउंड्री पर है, तो इंडिया की बाउंड्री तो नहीं आ रही है, तो इंडिया में तो नहीं है। तो इसको जो वो वर्ल्ड का सबसे ऊंचा पहाड़ जो वो कहा जाता है, इंडिया का नहीं, क्योंकि इंडिया में तो नहीं आ रहा है माउंट एवरेस्ट। ठीक है, तो वर्ल्ड हाईएस्ट अगर पर्वत बोला जाए तो माउंट एवरेस्ट हो गया। ठीक है, बात करते हैं केटू की जरा। इसमें जो बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। ये मैंने ऊपर जो वो यहाँ पे जम्मू कश्मीर बना दिया, यहाँ जैसे मान लो लद्दाख है। ठीक है, तो जो केटू है ना, केटू का मतलब जो वो देखिए अभी अच्छा हमने जो वो अभी काराकोरम पहाड़ के बारे में डिस्कस नहीं किया, तो उसके बारे में पहले डिस्कस कर लेते हैं, तभी जो आपको अच्छे से समझ आएगा। देखिए काराकोरम का मतलब है, देखिए मैंने जो वो हिमालयस बना दिया ऐसे। ठीक है, 3 रेंजेस इसकी बना दी, ग्रेटर हिमालयस, मिडल हिमालयस और शिवालिक या आउटर हिमालयस। इसके ऊपर भी जो वो पहाड़ है, और वो इनसे भी ऊंचे 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 हैं। ठीक है, क्या बोला मैंने, इससे ऊंचे उसके ऊपर भी पहाड़ है। ठीक है, तो उसको उस रेंजेस को बोलते हैं काराकोरम रेंजेस। ठीक है, या काराकोरम के पहाड़ बोल दो, काराकोरम जो वो एक बड़ा नाम है, उसके बाद जो वो इसके टाइप आ जाएंगे। ठीक है, तो इसके ऊपर ये जो यहाँ पे मैं बना रहा हूँ, ये जो वो यहाँ पे, ठीक है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं कि इस साइड वो हिंदू कुश पर्वतमाला है, यहाँ पे जो वो जो भी यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, तो कुछ इस तरह से नहीं जा रहे हैं हम लोग। मैं सीधा सा बात कर रहा हूँ कि ये जो वो यहाँ पे जम्मू कश्मीर है, यहाँ जैसे लद्दाख है, यहाँ पे ऊपर जो वो कैसे पहाड़ है, काराकोरम के पहाड़ है, जो कि हिमालय से भी ऊपर है। ठीक है, तो इसकी रेंजेस में कौन कौन से पर्वत आ जाते हैं, एक तो कैलाश के पर्वत आ जाते हैं। देखिए कैलाश जो वो यहाँ पे जो वो जो हमारे जम्मू कश्मीर में, मतलब कि ये जो वो जब पहाड़ जो वो यहाँ पे तिब्बत में चले जाते हैं, तो इसको जो वो कैलाश के पहाड़ हम लोग बोल देते हैं, मतलब तिब्बत में कैलाश के पहाड़ इनको बोल देते हैं। तो इसके अंदर जो वो लद्दाख रेंजेस भी आती है। लद्दाख आपको बताइए कि हमारी एक यूनियन टेरिटरी बन गई है। पहले जो वो जम्मू कश्मीर ही था एक स्टेट, फिर जो वो 28 स्टेट हमारे आजकल हैं, तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो वो 2 यूटीज बन चुकी है। यूटीज हमारी भी 8 ही है। ठीक है, तो इसमें जो वो कैलाश के पर्वत हो गए, लद्दाख रेंजेस हो गई। ठीक है, तो इन को जो वो आपने याद रखना है। अब आप बोलेंगे कि ये जो वो क्या हिमालयस के अंदर आए, नहीं, ये जो वो हिमालयस के अंदर नहीं है। ये जो वो क्योंकि हिमालयस से ऊपर है, तो इनको हम नाम देते हैं ट्रांस हिमालयस। ट्रांस हिमालयस, तो यहाँ पे जो वो बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन भी होता है कि लेसर हिमालय आ गया, आउटर हिमालय आ गया, ग्रेटर हिमालय भी आ गया, ट्रांस हिमालय कहाँ जैसे। तो ट्रांस हिमालय जो वो इसके ऊपर है, जिसको हम कराकोरम के पहाड़ भी बोलते हैं। तो इस कराकोरम के पहाड़ में ही जो मतलब ये जो वो ट्रांस हिमालयस के ही अंदर आते हैं। अब ट्रांस हिमालयस के अंदर जो मैंने आपको क्या क्या बताया, एक तो काराकोरम रेंजेस बताई। ठीक है, पहला। दूसरा जो वो मैंने बताया कैलाश के पर्वत जो तिब्बत में चले जाएंगे। ठीक है, और तीसरा जो वो आ गया लद्दाख रेंजेस। ठीक है, तो ये तीनों जो वो कहाँ किस में आते हैं, लद्दाख सॉरी ट्रांस हिमालयस में आते हैं। और इसी ट्रांस हिमालयस के अंदर है सेकंड हाईएस्ट चोटी वर्ल्ड की। ठीक है, जो कि है केटू। और केटू का नाम जो वो ऐसे नहीं पड़ा। ठीक है, केटू का नाम जो वो देखिए, के का मतलब है काराकोरम,
ठीक है, क्योंकि काराकोरम के पहाड़ पर आती है, ठीक है, काराकोरम पर्वतमाला में आती है, और क्योंकि वर्ल्ड की सेकंड हाईएस्ट चोटी है, तो इसलिए जो वो यहाँ पे इसका नाम टू पड़ गया, K2 जो वो इसका नाम पड़ गया। देखिए कितना इंटरेस्टिंग नाम है। वैसे इसके और भी नाम है। ये सेकंड जो वो हाईएस्ट चोटी तो है ही वर्ल्ड की, इसको जो वो ये जो वो ऊपर आती है, जैसे जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, जैसे मान लो ये जो वो POK है, पाकिस्तान ने जो वो हमारा कश्मीर हथिया लिया है, ऐसे मान के चलो, तो ये जो वो POK में आता है, तो POK में आएगा, तो ये जो वो एक डिस्प्यूटेड क्वेश्चन हो गया, क्योंकि इंडिया वाले बोलेंगे कि ये तो POK में है, तो POK तो हमारा ही है, पाकिस्तान मतलब कश्मीर तो वो हमारा ही है, तो ये जो वो हम लोग तो इसको मानेंगे सबसे ऊंची चोटी। लेकिन क्योंकि POK का नाम ही रख दिया हमने, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, पाकिस्तान ने ऑक्युपाई कर लिया है, तो थोड़ा सा डिस्प्यूटेड क्वेश्चन है। अगर आपको जो वो यहाँ पे भारत की सबसे ऊंची चोटी अगर पूछा जाए, तो अगर ऑप्शन में K2 ही है, और ऑप्शन में है ही नहीं, मतलब कि आपके ऑप्शन में कंचनजंगा नहीं है, कंचनजंगा की भी अभी बात करेंगे, जो कि वर्ल्ड की थर्ड हाईएस्ट पीक है, ठीक है। लेकिन अभी K2 के बारे में पूछा जाए, K2 अगर ऑप्शन में नहीं है तो कंचनजंगा होगा, कंचनजंगा नहीं है तो K2 होगा, ठीक है। तो कुछ इस तरह से आप जो वो वहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को। तो क्योंकि ये POK में आती है, तो POK में जो गिलगिट बाल्टिस्तान वाला जो क्षेत्र है, चाइना ने जो ऑक्युपाई कर लिया है, उसकी बाउंड्री, उस वो जो पार्ट है उसकी बाउंड्री के साथ ही जो वो ये लगता है, गिलगिट पाकिस्तान की बाउंड्री में आता है, मतलब कि उस चाइना ने जो ऑक्युपाई कर लिया है साथ में पार्ट, उसकी बाउंड्री पर भी उसकी बाउंड्री के साथ ही जो वो हमारी K2 चोटी है, ठीक है, सेकंड हाईएस्ट। इसकी ऊंचाई जो आपको याद रखनी है 8611 मीटर, ठीक है। फिट में जो आप याद रख सकते हैं तो 28 पॉइंट नहीं, 28,251 फिट जो आप इसको याद रख सकते हैं। देखिए वर्ल्ड की सबसे ऊंची चोटी होगी जिसकी ऊंचाई होगी 8848 अब मैंने जो वो यहाँ पे डेसिमल में भी आपको बता दिया था, तो 86 मैंने आपको बता दिया था मीटर, ठीक है। अगर बोले दूसरी सबसे हाईएस्ट, तो वो होगी K2, इसकी ऊंचाई जो वो 8611 मीटर। अब इसको भी आपने साथ साथ में याद रखना है, क्योंकि मुझे पता है कि आपको जो वो ये पहले वाला याद रखते हैं, मतलब माउंट एवरेस्ट को याद रखते हैं, दूसरी जो वो 8611 मीटर है। अब हो गया सेकंड लार्जेस्ट, सॉरी सेकंड ग्रेटेस्ट, लार्जेस्ट बोल दो, सेकंड हाईएस्ट बोलना है, ठीक है। सेकंड हाईएस्ट जो चोटी है हमारी, वो होगी K2, ठीक है, जो कि POK में है। अब हमारे भारत के अंदर आते हैं। अब भारत के अंदर जो वो कौन सी है, भारत के अंदर है कंचनजंगा। कंचनजंगा जो वो हमारे भारत की सबसे ऊंची चोटी जो वो फिर कहलाएगी, ठीक है, कंचनजंगा। अब आप बोलेंगे कि कंचनजंगा जो वो ये जो वो सबसे ऊंचा पहाड़ है, तो इसकी ऊंचाई कितनी है, तो इसकी ऊंचाई है 8586 मीटर, 8586 मीटर, ठीक है। उसकी जो वो 86, चलिए इसको बाद में डिस्कस करेंगे कि सभी को जो वो एक साथ कंपेयर करेंगे किसकी ऊंचाई कितनी है। कंचनजंगा की जो ऊंचाई है वो जो वो 8586 मीटर है, ऐसा समझ लो कि 8 किलोमीटर ऊपर चले जाओ सीधे, ठीक है, इतनी है उसकी ऊंचाई, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं कि वर्ल्ड की थर्ड हाईएस्ट जो चोटी है वो जो वो कौन सी होगी, कंचनजंगा होगी, क्योंकि भारत में है, तो भारत की सबसे ऊंची चोटी जो वो कौन सी होगी, कंचनजंगा होगी। अब इसमें जो वो इंटरेस्टिंग फैक्ट जो वो ये है कि ये जो वो 4 शब्दों से मिलकर बना है, कंचनजंगा जो वो 4 शब्दों से मिलकर बना है, जो कि तिब्बतियन जो वो शब्द है, ठीक है। क्या शब्द है, कांग, चेन, दजो, गा, ठीक है। तो यहाँ से बन गया कंचनजंगा, ठीक है। तो कुछ इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं, 4 शब्दों से बनकर 4 शब्दों से बना है, तिब्बती के मूल जो 4 शब्द है, ठीक है। और तिब्बत में जो इसको ये क्या हो रहा है, यस, तिब्बत में इसको जो वो हिम की 5 निधि भी बोला जाता है, हिम की 5 निधि। और नेपाल में इसको जो वो, इनको भी याद रखिए, भी फैक्ट है जो वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेपाल में इसको जो वो कुंभकर्ण लंगूर भी बोलते हैं, ठीक है। देखिए कितना इंटरेस्टिंग नाम है, कुंभकर्ण लंगूर इसको बोल देते हैं, ठीक है। तो हमने बात की वर्ल्ड की थर्ड हाईएस्ट चोटी की, जो कि है कंचनजंगा। भारत का सबसे ऊंचा पहाड़ भी यही है। और अगर K2 की बात करें तो हिमालयस में नहीं आता है, देखिए K2 की, देखिए मैंने गलती से हिमालयस बोल दिया था, तो ये हिमालयस में नहीं है K2, क्योंकि K2 जो वो ट्रांस हिमालयस में है, ठीक है, ट्रांस हिमालयस में है। और इसको जो वो गॉडविन ऑस्टिन भी बोलते हैं, ये ब्रिटेन के लोग ना, ये जो इन्होंने जो वैज्ञानिकों ने जो इसका नाम रख दिया है, ये जो वो बोलते हैं इसको गॉडविन ऑस्टिन, तो हमें याद रखना पड़ेगा गॉडविन ऑस्टिन, ठीक है। और चाइना वालों का तो नाम ही अलग है फिर, चाइना वालों का नाम है क्योंकि, अच्छा चाइना वालों किसकी बात करें हम, K2 की बात करें, ठीक है। K2 की बात करें, चाइना वाले जो इसको QOGIR बोलते हैं, क्यों गिर जो वो इसको बोलते हैं चाइना वाले,
ठीक है, तो इस फैक्ट को भी आपने याद रखना है। और माउंट एवरेस्ट की तो हमने बात कर ही ली है। माउंट एवरेस्ट को जो वो नेपाली नेपाली जो वो सागर माथा बोलते हैं, एक क्वेश्चन भी पहले बन चुका है, सागर माथा जो वो नेपाली बोलते हैं, जिसको सागर माथा का मतलब है स्वर्ग का भी शीर्ष, स्वर्ग में सबसे शीर्ष, स्वर्ग का सबसे शीर्ष, या संस्कृत में इसको जो वो देवगिरी बोलते हैं, देवगिरी जो उसको बोलते हैं। या इसका नाम जो वो एक और भी है, एक्स वी, रोमन में जो हम लोग लिखते हैं एक्स वी को बोलते हैं 15, ठीक है। तो एक्स का मतलब यहाँ पे 10 है, वी का मतलब 5 है, 10 + 5 हो गया 15, तो ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं। वैज्ञानिक कहते हैं कि हर साल जो वो इसकी जो ऊंचाई है वो जो वो 2 सेंटीमीटर बढ़ रही है, ठीक है। और इसका जो नाम है, ठीक है, अच्छा, इसका नाम माउंट एवरेस्ट की बात हो रही है, माउंट एवरेस्ट इसको जो वो सागर माथा भी बोलते हैं नेपाल में। तो अगर आपको पूछे कि ये जो वो थोड़ा सा अंदर की तरफ जो वो उसकी जड़ तक पहुंचने की थोड़ी सी कोशिश करें, बाकी ज़्यादा डिटेल में तो नहीं जाएंगे, लेकिन आप इसको जो वो याद रख सकते हैं थोड़ा सा। इसको जो वो नेपाली जो वो सागर माथा बोलते हैं, स्वर्ग का शीर्ष, जो हमने अभी बात की। तो इसका नाम जो किसने रखा, तो एक नेपाली इतिहासकार थे, ऐसे आप याद रख लो। उनका नाम था बाबू राम आचार्य। क्या नाम था, बाबू राम आचार्य जो उनका नाम था। 1930 के आसपास, या ऐसे बोल सकते हैं 1930 के दशक में जो इन्होंने इसका नाम रखा था। और तिब्बत में तो उसका नाम ही अलग है। तिब्बत में, अभी हमने किसकी बात की, अभी हमने नेपाली की बात की। तिब्बत में जो वो इसका नाम है चोमो लंगमा, ठीक है। देखिए कितना इंटरेस्टिंग नाम है, याद रखने में इजी है, ठीक है, चोमो लंगमा। जिसका कोई अर्थ ही नहीं है, मतलब हमें जो वो इसका अर्थ नहीं लगता है, लेकिन इसका अर्थ जो वो है, इसका अर्थ है पर्वतों की रानी, ठीक है, पर्वतों की रानी जो इसका मतलब है। जैसे पिछले पार्ट में हमने डिस्कस किया था, हिमाचल की सबसे ऊंची चोटी रियो फुर्जिल है। जो सीला जो वो अब नहीं रही, ठीक है, सीला को जो हम गलत ऊंचाई जो वो उसके नाम नाप करके बैठ गए थे, ठीक है, तो उसकी ऊंचाई जो वो इतनी नहीं है। तो सबसे ऊंची चोटी जो वो हिमाचल की अगर हम बात करें, वो जो वो कौन है, वो जो रियो है, रियो फुर्जिल, ठीक है। तो पर्वतों की रानी हो गया, माउंट एवरेस्ट को बोलते हैं, ठीक है। एक छोटा सा रिकैप करते हैं क्या क्या हम लोग जो डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। एक जल्दी से रिकैप करते हैं क्योंकि रिवीजन करना बहुत जरूरी है। बात करते हैं जरा, सबसे पहले, अच्छा, पीर पंजाल के बारे में डिस्कस नहीं किया, धौलाधार रेंजेस के बारे में डिस्कस नहीं किया, आप बोलेंगे। तो जो हमने अभी डिस्कस किया, देखिए सबसे ऊंचा सबसे ऊपर हो गया ग्रेटर हिमालय, ठीक है। दूसरा हो गया मिडल हिमालय, ठीक है। और मिडल हिमालयाज के अंदर ही जो वो पीर पंजाल रेंजेस आती है। अब देखिए पहाड़ जो, अब ये तो मैंने ऊंची ऊंची बात करती ग्रेटर हिमालयाज, इनके जो पर्वत होंगे, कुछ लगातार पर्वत बने होंगे यहाँ पे, तो उनको जो वो ऐसे पीर पंजाल रेंजेस बोल देते हैं। और पीर पंजाल को ही हम लोग धौलाधार रेंजेस बोलते हैं, धौलाधार श्रृंखला बोल दो, ठीक है। तो ये जो वो किस में आती है, मिडल हिमालयाज में आती है, ठीक है। हम अपने हिमाचल में भी आएंगे, आप सोच रहे हैं कि हिमाचल की बात क्यों नहीं हो रही है, हिमाचल में कौन कौन से पहाड़ किस किस रेंजेस में आते हैं, वो बात करेंगे, लेकिन नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे, इसमें नहीं बात करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट हमने बात की शिवालिक की, आउटर हिमालयस की, ठीक है। तो सबसे ऊंची चोटी जो वो कौन सी होगी, माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई जो वो 8848 और हो गया क्या 86 मीटर, ठीक है। और दूसरी सबसे ऊंची चोटी जो वो हमने बात की केटू की ऊंचाई जो वो, केटू कहाँ पे है, केटू जो वो पीओके में है, ठीक, गिलगिट पाकिस्तान, बाल्टिस्तान क्षेत्र में है, ठीक है। इसकी जो ऊंचाई है वो है 8611 मीटर, ठीक है, मीटर में बताते हैं। थर्ड जो आप किलोमीटर में चेंज कर सकते हैं बड़े आराम से, 8.8 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है, अप्रोक्सीमेट। अगर थर्ड की बात करें तो हो गए हमारे कंचनजंगा, जो हमारे कहाँ पे है, भारत में है। और कंचनजंगा की जो ऊंचाई है वो है 8586। अब आप जो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, तीनों की ऊंचाई जो मैंने एक साथ यहाँ पे लिख ली है। देखिए सबसे ऊंचा हो गया माउंट एवरेस्ट, ठीक है। सेकंड हो गया केटू जो कि पीओके में है। थर्ड हो गया कंचनजंगा जो हमारे भारत में है। तो ये तीन जो वो वर्ल्ड की सबसे ऊंची चोटी है। भारत की पूछे जो कंचनजंगा है। अगर आप मान के चलेंगे कि पीओके हमारा है, वैसे तो हम मानते ही हैं कि पीओके हमारा है, हमने जो वो एक दिन पीओके को जो वो अपने अंडर करना है, तो आप बोलो कि K2 हमारी चोटी है, ठीक है। लेकिन मैंने बोल दिया कि ऑप्शन में आपने कैसे इसको सॉल्व करना है। तो कुछ इस तरह से जो आपने याद रखना है, अभी मैं बता दिया कि क्या क्या इसको बोलते हैं। तो बताइए आपको वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक करिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।